Good morning, children. Today I am going to teach you something very important about this chapter. The name of the chapter is Animals Living and Surviving. बच्चों, इस चैप्टर का वीडियो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भेजा हुआ है और इस लेसन में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जानवर जो है अपने आप को एक पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव कर पाते हैं और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं. सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम हार्ड वर्ड्स, meaning of hard words and something more important about this chapter. So listen this video very carefully. Let us start. Okay. Okay children, सबसे पहले इस चैप्टर में हमने अडेप्टेशन के बारे में जाना. व्हाट इज अडेप्टेशन? अडेप्टेशन इज द एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. यानी अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन का मतलब होता है कि अपने आप को एक पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर क्षेत्र में सरवाइव करना. तो किसी भी जानवर को एक पर्टिकुलर रीजन में सरवाइव करने के लिए उसके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स होते हैं जो कि उन्हें एक दे हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ फीचर्स दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन. सो एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अडेप्टेशन. द सेकेंड वन दैट इज एरियल. व्हाट अबाउट एरियल एनिमल्स? ऐसे जानवर जो अधिकतर हवा में रहते हैं. एनिमल्स दैट लिव मोस्टली इन द एयर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एर्बोरियल. थर्ड वन इज एर्बोरियल. एर्बोरियल एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन द ट्रीज. यानी ऐसे जानवर जो अपना अधिक समय पेड़ों पे बिताते हैं. देन नेक्स्ट फोर्थ वन इज एम्फीबियन. एम्फीबियन यानी कि उभयचर. यानी ऐसे जानवरों के बारे में बच्चों आप पहले ही पढ़ चुके हो. एम्फीबियन यानी एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. यानी ऐसे जानवर जो होते हैं वो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं बिकॉज दे हैव स्पेशल काइंड ऑफ फीचर्स दैट दे कैन ब्रीथ इन ऑन लैंड एंड इन वाटर ऑल्सो. एग्जाम्पल फॉर यू कैन से फ्रॉग. ओके, next we talk about fifth one, that is herbivorous. herbivorous के बारे में बच्चों आप छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो. प्लांट ईटर्स आर कॉल्ड herbivorous और इन द अनदर वे वी कैन से एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. यानी पेड़ पौधे खाने वाले जानवरों को हम शाकाहारी कहते हैं, यानी हर्बीवोरस जानवर कहते हैं. नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज कार्निवोरस. कार्निवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स दैट ईट फ्लैश. यानी कि ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं, यानी फ्लैश ईटिंग एनिमल वी कैन ऑल्सो से. नेक्स्ट लास्ट टू आर रिमेन, दैट इज नंबर 7 ओमनीवोरस. ओमनीवोरस क्या होते हैं? ऐसे जानवर जो प्लांट्स और फ्लैश, मांस और पेड़ पौधे दोनों को खाते हैं. ऐसे जानवरों को ओमनीवोरस कहा जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल फॉर बियर, क्रो एक्सेट्रा. देन लास्ट वन दैट इज एट्थ वन, दैट इज पैरासाइट. पैरासाइट यानी परजीवी. ऐसे जीव जो किसी के शरीर के अंदर या किसी के शरीर पर रहते हैं. एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स. So children, I think you have understood this word meaning, that is, you can see. Okay. Learn this word meaning properly because it is very important for this chapter and your revision also. Next we talk about, that is something given here. बच्चों आपने देखा होगा कि बुक के लेसन के लास्ट में हमेशा ये आपको दिया रहता है, लेट अस रिमेंबर. यानी ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये चीज़ें हमें हमेशा इग्नोर नहीं करना चाहिए. हमें हमेशा इसे देखना चाहिए और समझना चाहिए. नेक्स्ट, एनिमल्स हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट. दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इट कॉल अडेप्टेशन. यानी वही चीज़ है. अडेप्टेशन क्या होता है? यानी the special kind of features that helps them to adjust in a particular region or a particular atmosphere, not atmosphere, and a particular surrounding is called adaptation. Then next we
टॉक अबाउट द कॉमन टाइप्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स आर, यानी कुछ ऐसे जानवर हैं जो उनके हैबिट्स के अनुसार उन्हें अलग अलग जीवों के रूप में बांटा गया है। लेट अस सी। सबसे पहला जो है इसमें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं बच्चों? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, यानी ऐसे जानवर जो ज़मीन पर रहते हैं। एग्जाम्पल फॉर लॉयन, टाइगर, काऊ, स्नेक, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। आर्बोरियल एनिमल। आर्बोरियल एनिमल मीन्स ऐसे जानवर जो अधिक समय अपना पेड़ों पर व्यतीत करते हैं, लाइक मंकी, ट्री लिजार्ड, फ्लाइंग स्क्वायरल, और भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि अधिक समय अपना पेड़ों पर व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स जो होते हैं वो अपना अधिक से अधिक समय हवा में यानी एयर में बिताते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गया, बैट्स हो गया। ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में तो बच्चों आप ऑलरेडी जानते हो, यानी ऐसे जानवर जो वाटर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पानी में। दे लिव इन वाटर। फिशेस, स्नेल, टर्टल्स, फ्रॉग्स एक्सेट्रा। एम्फीबियंस। Then last we are going to talk about, that is amphibian. What are amphibian? Amphibians are those animals, those kind of animals that live on both land and water. They are frogs, toads, salamanders, etc. Okay, next we are going to learn about the common types of animals according to their food habits. कुछ ऐसे जानवर हैं जो उनके खाने के आधार पर, अभी हमने पढ़ा उनके रहने के आधार पर जानवरों को अलग अलग टाइप्स में बांटा गया। अब हम जान रहे हैं कि कुछ जानवरों के भोजन करने के आधार पर जानवरों को 4 टाइप्स में बांटा गया। तो सबसे पहले जो है वो है प्लांट ईटिंग, दैट इज़ प्लांट ईटिंग यानी हर्बीवोरस। एग्जाम्पल फॉर काऊ, गोट, बफेलो, शीप एंड जिराफ। द नेक्स्ट फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, that is called carnivorous. These are lion, tiger, fox, dog, eagle, vulture. It can be birds also और animals also, यानी ऐसे जानवर या पक्षी जो मांस खाते हैं जिसे हम कहते हैं carnivorous. Next, plant and flesh eating animals is called omnivorous and it can be bear, crow, cockroach, man is also an ओमनीवोरस। और लास्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज़ पैरासाइट, यानी कि जो परजीवी होते हैं। जो जानवर परजीवी होते हैं, दे सक द ब्लड, सम सक ब्लड्स, सम सक सॉइल, सॉरी नॉट सॉइल, मॉस्किटोस मच्छर, लीचेस यानी कि जोंक, बग्स, खटमल एंड हुकवर्म्स। ये जो सारे जानवर पैरासाइट्स हैं ये क्या करते हैं? ब्लड सक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so I think you have understand this word meaning and this thing also. So children, listen this video very carefully and make you understand properly. Thank you children.